अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 जुलाई का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो भी बुर्ज असद के तहत आएंगे। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो किसी भी मस्बत काम के आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी नया इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी मामले को तय करने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे की 8 तारीख का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इन मामलात को अंजाम देने के लिए ये तारीख बहुत एक अहमियत की हामिल है। इसके अलावा बुर्ज असद वालों को चाहिए कि पेरिडोट स्टोन का इस्तेमाल करें। ये इनकी डिसीजन पावर, इनके फाइनेंशियल मैटर्स में खासी मस्बत तब्दीली लेकर आएगा। इस अशरे का ये वक़्त आपके औलाद की तरफ से खुशियाँ मिलने की तरफ भी इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी की गई कोशिशों, आपकी की गई मेहनतों का आपको सिला भी मिलता हुआ नज़र आएगा, आपको कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपका लोगों के साथ मेल-जोल ख़ासा बेहतर रहेगा। इसके अलावा लोगों में इज़्ज़त और वक़ार भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आला तबके और माशरे में इज़्ज़त और वक़ार रखने वाले लोगों के साथ मेल-जोल भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके दुश्मनों में खासी कमी आती नज़र आएगी। इसके अलावा हमला ख़वातीन को औलाद की सेहत के हवाले से और अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान हस्ब तौफ़ीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर देती रहें। इसके अलावा वो अफ़राद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वग़ैरह खेलते हैं, वो भी इन मामलात से मुनाफ़ा हासिल करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन मामलात के हवाले से लालच में पड़ते हैं तो ये सारा मुनाफ़ा आपके नुकसान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में इस अशरे के वक़्त के दौरान इनका रोज़गार का मामला इतनी आसानी से तय पाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रोज़गार की कोशिशों में इनको कामयाबी मिलने के बहुत कम इम्कानात हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपना माल जो है इंतहाई तंगदिली के साथ खर्च करते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा वो अफ़राद जो अंदरूमुल सफ़र के बारे में सोच रहे हैं, इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होती नज़र आएगी। रिश्तेदारों, बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आने के कवी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है या अल्लाह या कवी। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ये इन मामलात के हवाले से खासी कोशिशें, खासी जद्दोजहद करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इनकी की गई कोशिशों के उतना इनको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा जितनी ये तवक्को कर रहे होंगे। इसके अलावा आप बुर्ज असद वालों को इस अशरे के वक़्त के दौरान सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये अशरे का वक़्त आपकी सेहत में कुछ ख़राबी की तरफ निशानदेही कर रहा है। वो बुर्ज असद वाले अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, गो के रिश्ते के मामलात के हवाले से कोई इतनी तेज़ी आती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर कोई रिश्ता आ भी जाता है तो ये इन मामलात के हवाले से किसी फ़ैसले पर पहुँचने के सूरत हाल में नज़र नहीं आते, कोई फ़ैसला लेते हुए नज़र नहीं आती, ये कशमकश का शिकार नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फज़ल व करम से कि कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। कारोबारी मामलात के हवाले से या मुलाज़मीन के हवाले से जो परेशानी चल रही थी, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान वो भी रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, और कारोबार आपका दोबारा पटरी पर आता हुआ नज़र आएगा और कारोबारी मामलात में तेज़ी आती हुई नज़र आएगी। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।